हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे हमेशा की तरह अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबुलरी को एंड रीडिंग स्किल को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। सबसे पहले लिखा है ईज ऑफ लाइफ, जीवन की सुगमता या सहजता या सरलता। इज अ टॉप प्रायोरिटी, ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। यहाँ पर प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता, पहल, जिसको हम सबसे ऊपर रखते हैं, और टॉप हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा जिसका मतलब है सर्वोच्च। तो ये हो गया एडजेक्टिव, प्रायोरिटी हो गया हमारा नाउन, और जब भी नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है तो उससे पहले हम आर्टिकल लगाते ही हैं। और ये जो ईज ऑफ लाइफ है ये काम करेगा हमारा सब्जेक्ट का, यहाँ पे लगा है इज, तो नाउन एडजेक्टिव का लेसन। और दूसरी चीज आप याद करेंगे ईज ऑफ लाइफ, जीवन की सुगमता, ठीक है, जीवन को आसान बनाना। तो ये क्या है, टॉप प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है सबसे ऊपर की फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए। मोदी टेल्स एनडीए एमपीज, मोदी ने एनडीए के एमपीज यानी के सांसदों को कहा। सिंपल, यहाँ पे टेल देखो एस लगा दिया टेल के साथ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी लिखी है हेडलाइन, और ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है इसलिए लिख दिया टेल्स, अदरवाइज यहाँ लिख सकते थे सेज। सिंपल। इसके नीचे देखो हमारी सब हेडिंग, प्राइम मिनिस्टर एम्फेसाइज्ड, प्रधानमंत्री ने जोर दिया किस पर, अंडरटेकिंग रिफॉर्म्स, सुधार करने पर या सुधार करने की जिम्मेदारी पर। यहाँ पर आप याद कर लोगे, पहले तो देखो अंडरटेक रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार, और एस लगा हुआ है तो ज़्यादा सुधार हो गए, और अंडरटेकिंग मतलब किसी चीज़ को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो अंडरटेकिंग रिफॉर्म्स, सुधार करने की जो जिम्मेदारी है, इस पर जोर दिया। और कहाँ पर, अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, सभी क्षेत्रों में, सभी सेक्टर्स में। और क्यों करने सुधार, टू ईज, आसान बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए किस चीज़ को, कॉमन मैन्स लाइफ, आम आदमी के जीवन को। यहाँ पर ईज हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, जिसका मतलब है सरल बनाना, सुगम बनाना। और जो ऊपर आपने हेडलाइन में देखा ये ईज काम कर रहा है नाउन का, ठीक है। तो आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में जो सुधार करने की जिम्मेदारी है, इस पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने। और किस चीज़ और किसके लिए ये किया इन्होंने, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, द पब्लिक फेस, कि जो पब्लिक है वो सामना न करे किसी भी समस्या का, ठीक है, मतलब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सेज, कहा किसने, यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू। ये जो यूनियन मतलब हो गया आपका केंद्रीय, पार्लियामेंट्री हो गया संसदीय, अफेयर्स मतलब जो कार्य होते हैं, मामले होते हैं। तो केंद्रीय संसदीय अफेयर्स मिनिस्टर या कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, इन्होंने कहा। सिंपल है, वर्ड मीनिंग पर आओ। एंश्योर, सुनिश्चित करना, पक्का करना। दूसरा याद करेंगे फेस, सामना करना। टू ईज, आसान बनाना, सुलभ बनाना। नेक्स्ट याद कर लोगे रिफॉर्म्स, सुधार। अंडरटेक रिफॉर्म्स, ये भी मैं आपको वर्ड मीनिंग में दिखा देता हूँ। और एम्फेसाइज मतलब जोर देना। ये हमारी पीडीएफ है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की। वर्ड नंबर है 1128। अंडरटेक रिफॉर्म्स मतलब होता है सुधारों की शुरुआत करना, व्यवस्था में बदलाव के लिए कदम उठाना, या नीतिगत या संरचनात्मक सुधार लागू करने की जिम्मेदारी लेना। इन शॉर्ट कहें तो आपने जिम्मेदारी ली है किस चीज़ की, सुधार करने की, रिफॉर्म करने की। एग्जाम्पल पढ़ लो, सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने का निर्णय लिया। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अंडरटेक रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सेक्टर। तो बाकी के एग्जाम्पल आप सेल्फ रीड करेंगे, और ये पीडीएफ मेरे कोर्स में गिवन है। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश सीखना है स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक, जिसके अंदर 4,500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग भी है, 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप, 30 डेज का स्पीकिंग चैलेंज है। अगर सीखना है इंग्लिश तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी है, ऐप का लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी आओ आगे फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ, और इमेज के नीचे भी पढ़ लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बीइंग फेलिसिटेटेड, बहुत अच्छा वर्ड है, फेलिसिटेट। फेलिसिटेट का मतलब होता है बधाई देना,
या सम्मानित करना किसी को, और इसके साथ लगा हुआ है बीइंग, और ये जो आपको पीएम दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फेलिसिटेटेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ आप डाल सकते थे इज, ठीक है। तो पीएम जो है इज बीइंग फेलिसिटेटेड, इनको सम्मान दिया जा रहा है, इनको बधाई दी जा रही है बाय किसके द्वारा, एमपीज के द्वारा, फॉर द एनडीएज विक्ट्री, एनडीए की विक्ट्री के लिए इन बिहार असेंबली पूल्स, बिहार के विधानसभा चुनावों में। और कहाँ पर ये किया जा रहा है, बधाई दी जा रही है एट पार्लियामेंट में, न्यू दिल्ली में ऑन ट्यूसडे को। यहाँ पे आप याद कर लेंगे असेंबली पूल्स विधानसभा चुनाव, फेलिसिटेट बधाई देना, पार्लियामेंट संसद, और बाकी विक्ट्री मतलब जीत, और इसमें खास कुछ नहीं है। टेंस अगर देखोगे तो ये मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पैसिव वॉइस। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ आता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे टोल्ड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एमपीज, प्रधानमंत्री ने टोल्ड कहा। अब यहाँ पे टोल्ड आ गया, ये हमारा कन्वर्ट हुआ सैड टू से, इसका मतलब ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रधानमंत्री ने एनडीए के एमपीज सांसदों को कहा दैट की, अब क्या कहा, ईज ऑफ लाइफ, जीवन की सरलता या सुगमता, एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और बिजनेस करने की सुगमता, वर बोथ टॉप प्रायोरिटीज। तो ये दोनों क्या है, टॉप प्राथमिकताएं हैं। अब मोदी ने आर कहा होगा, हमने यहाँ पर लगा दिया वर, क्यों, क्योंकि ये लिखा है इनडायरेक्ट नरेशन में, और हिंदी निकालेंगे प्रेजेंट में। तो ये दोनों क्या है, टॉप प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए। एंड दैट, और यह भी कि हिज गवर्नमेंट वॉज इन अ रिफॉर्म एक्सप्रेस फेज, कि उनकी जो सरकार है वो रिफॉर्म एक्सप्रेस फेज में है। मोदी ने कहा होगा यहाँ पर इज, कि माय गवर्नमेंट इज, और हमने यहाँ पे माय का कर दिया हिज और इज का कर दिया वॉज, इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से। और दूसरी चीज यहाँ पे रिफॉर्म मतलब सुधार, एक्सप्रेस आप समझ रहे हो नाम से, जो गति में हो, ऐसा मतलब ऐसा फेज, ऐसा दौर जहाँ पे सुधार बड़ी तेजी के साथ हो रहे हो। तो मोदी ने ये कहा कि हम उस फेज में आए, ठीक है। विच वॉज, जो है, अब उन्होंने यहाँ पे इज का होगा, हमने कर दिया वॉज, यहाँ पे विच है रिलेटिव प्रोनाउन, और ये विच यूज किया गया इस फेज के लिए भी। कौन सा फेज, कौन सा रिफॉर्म एक्सप्रेस, कह रहे हैं विच वॉज नॉट ओनली, अब ये नॉट ओनली आ रहा है तो बट ऑल्सो भी आएगा, हमारी कंजंक्शन यूज हुई। तो कह रहे हैं जो है केवल रेवेन्यू सेंट्रिक नहीं बल्कि सिटीजन सेंट्रिक भी। रेवेन्यू सेंट्रिक मतलब जहाँ पे जो मॉनेटरी रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब जहाँ से रेवेन्यू बने, पैसा बने, तो कह रहे हैं सिर्फ उससे उस पर केंद्रित नहीं है बल्कि सिटीजन सेंट्रिक भी है, नागरिकों पर भी केंद्रित है, मतलब उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो ऐसा है, सोर्सेज सैड, सूत्रों ने कहा। सिंपल, यहाँ पर हमारा पहला रूल यूज हुआ नॉट ओनली बट ऑल्सो, कंजंक्शन है वर्कबुक पार्ट 2 का। दूसरा आप याद कर लेंगे सिटीजन सेंट्रिक, जो नागरिकों पर केंद्रित हो, रेवेन्यू सेंट्रिक जहाँ पर रेवेन्यू पर कोई चीज़ केंद्रित हो, मतलब उस पर फोकस्ड हो। दूसरा ये टोल्ड आ रहा है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये मैंने आपको बता दिए वर क्यों आया और ये वॉज क्यों आया, इनडायरेक्ट नरेशन, देन विच रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। तो एक एक रूल वही है, तो तभी मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ और बोलता रहूँगा कि जिसको रूल्स नहीं आते उनको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ना हमेशा लास्ट का स्टेप होता है रूल्स आने के बाद, ठीक है। जिसको मेरी बात समझ में आती है वो लोग रूल पे काम कर लेना, बाकी लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे, वो उनके ऊपर है वो क्या करते हैं, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बिना रूल के कुछ भी नहीं है। इसके बाद आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। मिस्टर मोदी एड्रेस्ड द एनडीए's पार्लियामेंट्री पार्टी मीट, मोदी ने संबोधित किया, एड्रेस मतलब संबोधित करना, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। किसको संबोधित किया, एनडीए की संसदीय पार्टी बैठक को। अब यहाँ कॉमा डाल के बता रहे हैं इस मीट के बाद, मीट क्या है मतलब बैठक, मीटिंग। कौन सी मीटिंग है, द फर्स्ट, कह रहे हैं पहली है, टू बी हेल्ड होने वाली इन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन होता है तो उसमें होने वाली, तो टू बी हेल्ड होने वाली, ठीक है, पहली मीटिंग थी ये। अब ये जो एड्रेस्ड है सेकंड फॉर्म लगी है, तो सीधी सी बात है ये
मोदी ने एड्रेस किया मीटिंग को, तो इसके बारे में बता रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर विच भी लगा सकते थे, विच वॉज द फर्स्ट, ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट, ठीक है, और टू बी हेल्ड, होने वाली। तो ये हमारा लेसन है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने आपको कई बार बताया टू बी प्लस ये थर्ड फॉर्म है। तो ये इससे पहले हम एक ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मीट मतलब बैठक, तो इसको होने की बात की जा रही है, मीटिंग होने की बात, ठीक है। तो ये आप मेरा टू बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला लेसन देख लेना, आपको समझ में आएगा। आगे लिखा है एनडीए एमपीज एंड लीडर्स। एनडीए के जो सांसद हैं और जो नेता हैं, फेलिसिटेटेड, इन्होंने सम्मानित किया या बधाई दी द प्राइम मिनिस्टर को ऑन, किस चीज़ पर, द अलायंस रीसेंट विक्ट्री, जो ये गठबंधन है, अलायंस गठबंधन, इनकी जो रीसेंट हालिया जीत है, तो इसके लिए बधाई दी। किसमें, इन द बिहार असेंबली इलेक्शन, बिहार विधानसभा चुनाव में। वर्ड याद करेंगे, फेलिसिटेट बधाई देना, सम्मानित करना। ऊपर लिखा है पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय, पार्टी मतलब दल, मीट मतलब बैठक, एड्रेस इज संबोधित करना, रिसेंट मतलब हालिया लेटेस्ट, बाकी इसमें कुछ नहीं है। टेंस से पास्ट इंडेफिनिट। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, ड्यूरिंग द एनडीए पार्लियामेंट्री मीटिंग, एनडीए की संसदीय बैठक के दौरान द पीएम टोल्ड एनडीए एमपीज, पीएम ने एनडीए के एमपीज को कहा दैट की, क्या बोला, पीपल शुड नॉट बी ट्रबल्ड, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, फेस इनकन्वीनियंसेस, और यहाँ पे देखो और लगाया हुआ है, मतलब या उन्हें सामना नहीं करना चाहिए असुविधा का। यहाँ पे पीपल जो है ये हमारा देखो ऑब्जेक्ट हो गया, देन शुड का पैसिव शुड बी, यहाँ पे ट्रबल्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरी चीज, इसकी हिंदी तो पहले निकाल लोगे कि पीपल शुड नॉट बी ट्रबल्ड, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप ये पीपल है इसको यहाँ सब्जेक्ट मान सकते हो, ये फेस हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पीपल शुड नॉट फेस इनकन्वीनियंस, लोगों को सामना नहीं करना चाहिए ये असुविधा का, ठीक है। तो दोनों ही इसमें मिक्स हो रखे हैं। इसमें आप याद कर लोगे इनकन्वीनियंस असुविधा, फेस सामना करना, और ट्रबल्ड मतलब परेशान, और बी आपको बता दिया टेंस, ठीक है। तो इसमें और कुछ खास नहीं है, इतना ही है। आगे लिखा है रूल्स एंड लॉज आर गुड, नियम और कानून अच्छे हैं, सही हैं, बट लेकिन इन ऑर्डर टू करेक्ट द सिस्टम, लेकिन जो सिस्टम है, प्रणाली है, इसको सुधारने के लिए या फिर इसमें सुधार करने के लिए, इट इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है, टू हरास पीपल, लोगों को सताना, ठीक है। तो सिस्टम को सुधारने के लिए, सही करने के लिए लोगों को सताना सही नहीं है। अब यहाँ पे हमारा अगला रूल यूज हुआ इन ऑर्डर टू, तो ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं आपको इसीलिए बताता चल रहा हूँ रूल। देखो मैं पढ़ के भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको रूल इसीलिए बता रहा हूँ, जिन्होंने सीखे हुए हैं वो यहाँ से चेक करते रहें, क्रॉस वेरीफाई करते जाएं, और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपके रूल्स। आगे लिखा है, तो ये देखो डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ से यहाँ पर ये बंद हो गया। तो ये किसने कहा, यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरेन रिजिजू टोल्ड, तो इन्होंने बताया किसको, प्रेस पर्सन्स को, आफ्टर द मीटिंग के बाद, इन द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी में। और ये देखो यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मतलब हो गया संसदीय जो मामले हैं उनके लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, तो इन्होंने बताया। सिंपल। आगे फोकस ऑन रिफॉर्म्स, सुधार पर फोकस मतलब ध्यान। मिस्टर मोदी स्पोक ऑफ, मिस्टर मोदी ने बोला या इन्होंने बात की, तो इन्होंने बोला या इन्होंने बताया या बात करी, ऑफ लगाकर बता रहे हैं किस बारे में बात की, हाउ कैसे, हिज गवर्नमेंट वॉज रैपिडली गोइंग अहेड, कि उनकी सरकार कैसे तेजी से आगे बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा होगा इज, और हमने यहाँ पे लगा दिया वॉज बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, या फिर ऐसा को ये पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको भी लेके पास्ट में हिंदी प्रेजेंट में निकाल सकते हैं। तो मोदी ने बात करी कि कैसे उनकी सरकार तेजी के साथ गोइंग अहेड आगे बढ़ रही है, विद रिफॉर्म्स सुधारों के साथ, विद अ क्लियर इंटेंट
एक स्पष्ट इरादे के साथ। सोर्सेज प्रेजेंट एट द मीटिंग सैड, जो सूत्र हैं सैड उन्होंने कहा, और कौन से सूत्र कह रहे, प्रेजेंट एट द मीटिंग, जो मीटिंग में मौजूद थे। बिल्कुल नॉर्मल। अभी यहाँ पे देखो ये हाउ हमारा सेंटेंस को जोड़ रहा है। हाउ के बाद हिज गवर्नमेंट वॉज गोइंग अहेड, गो अहेड मतलब आगे बढ़ना, रिफॉर्म इज सुधार, क्लियर इंटेंट मतलब एक स्पष्ट दृष्टिकोण, इरादा, और टेंस यहाँ पर हमें बता रहा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और ये स्पोक बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सोर्सेज सैड ये हमें बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट। और जो सोर्सेज है इसके साथ आप लगा सकते थे भी सूत्र, कौन से सूत्र, हम यहाँ लिख सकते थे हु वर प्रेजेंट, जो मौजूद थे, तो यहाँ पर हु हमारा हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, बट शॉर्ट में लिख दिया भाई सोर्सेज कौन से सूत्र, कह रहे प्रेजेंट जो मौजूद थे एट द मीटिंग में, तो इन्होंने कहा। इसके बाद देखो आगे फिर से डबल इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं। ये किसने कहा है, द सोर्स सैड, सूत्र ने कहा, क्या बोला, ही सैड, तो उन्होंने कहा दैट की, क्या बोला, रिफॉर्म्स शुड बी सिटीजन सेंट्रिक, जो सुधार हैं वो सिटीजन सेंट्रिक होने चाहिए, मतलब नागरिकों पर केंद्रित होने चाहिए, नॉट जस्ट फोकस्ड, केवल इन पर फोकस्ड नहीं होने चाहिए, किन पर, द इकोनॉमी, या तो जो अर्थव्यवस्था है या रेवेन्यूज है तो इन पर फोकस नहीं होने चाहिए, बल्कि सिटीजन सेंट्रिक भी होने चाहिए। द गोल शुड बी, गोल होना चाहिए टू रिमूव, हटाना, किसको, द एवरीडे हर्डल्स, रोज की बाधाओं को, और कौन सी बाधाएं, ऑफ पीपल, लोगों की। तो कह रहे हैं ये जो गोल है ये होना चाहिए रोज की लोगों की बाधाओं को हटाना, सो दैट, ताकि दे कैन ग्रो टू देयर फुल पोटेंशियल, ताकि वे अपने पूरे पोटेंशियल के साथ विकसित हो सके, ग्रो कर सकें। अब यहाँ पे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, ध्यान से समझना इन चीज़ों को। पहला ये आ गया, देखो ये इट शुड बी, ऐसा होना चाहिए, नॉट जस्ट ये, तो ऐसा ही नहीं बल्कि ये भी होना चाहिए, आप नॉट ओनली बट ऑल्सो भी लगा सकते थे, ठीक है। तो सिटीजन सेंट्रिक ही नहीं होना चाहिए बल्कि फोकस्ड भी होना चाहिए, किस पर, मतलब इकोनॉमी या रेवेन्यू पर ही फोकस नहीं होना चाहिए बल्कि सिटीजन सेंट्रिक भी होना चाहिए, ये मतलब हुआ। इसके नीचे जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज शुड बी टू। अब आप सोचेंगे ये कौन सा रूल है, हमने तो ऐसा कभी किया ही नहीं, शुड बी टू। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हमने एक लेसन किया था, इज टू, एम टू, आर टू, पास्ट में वॉज टू, वर टू, फ्यूचर में विल बी टू, और विल बी का टू मैंने आपको कुछ दिन पहले न्यूज में भी दिखाया था। और ऐसे ही ये क्या आ गया, शुड बी टू, ऐसे ही मे बी टू, सब जगह लग सकता है वो रूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गोल, द गोल शुड बी, गोल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टू रिमूव, हटाना, तो गोल हटाना होना चाहिए, ना चाहिए, ना है, नहीं है, नहीं है, ना था, नी थी, ने थे, ना होगा, ना चाहिए, तो वो यार शुड बी टू, होना चाहिए, हटाना, ठीक है। और यहाँ देखो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, उसके आगे ये सब अदर वर्ड है, तो समझने पे बात है आपके ऊपर कि आप कैसे इसको समझ रहे हो। अगली चीज़ सो दैट का लेसन आ गया, ये सो दैट हमें बता रहा है ताकि को, और उसके बाद हमारा कैन का सेंटेंस। वर्ड मीनिंग देखोगे तो हर्डल मतलब हो गया बाधा, रुकावट, और एवरीडे यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये वो एवरीडे नहीं है, रोज, वो अलग होता है कि मैं रोज वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर एवरीडे, उसको लिखा भी अलग अलग जाता है, और ये एवरीडे एडजेक्टिव है जिसको इकट्ठा लिखा जाता है, और ये नाउन से पहले लगता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो एडिंग दैट, तो ये भी उसमें ऐड किया, मतलब ये भी कहा कि एमपीज वर टोल्ड, एमपीज से कहा गया टू शेयर द प्रॉब्लम्स, कि जो प्रॉब्लम्स है उनको साझा करे। अब यहाँ पे जो एमपीज है ऑब्जेक्ट हो गए, टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म वर लगा है, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन के कॉन्सेप्ट पर लिखा हुआ है। तो एमपीज वर टोल्ड, इनसे कहा गया शेयर करने के लिए प्रॉब्लम्स को। कौन सी प्रॉब्लम्स, फेस्ड, जो फेज की जाती हैं या की गई या की जा रही हैं, आप यहाँ पे कुछ भी हिंदी निकाल सकते हो, वो आप पढ़ के आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कौन सी समस्याएं साझा करने के लिए कहा, फेस्ड, जो फेस की जा रही है बाय सिटीजन, नागरिकों के द्वारा। सो दैट, ताकि, तो क्यों मतलब शेयर करें, कह रहे ताकि रिफॉर्म्स कुड बी मॉडिफाइड, ताकि जो सुधार हैं उनको मॉडिफाई किया जा सके। अब यहाँ पे कुड आ गया, कैन कन्वर्ट हो गया कुड में, ये हमारा आर कन्वर्ट हो गया वर में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, सिंपल। आगे देखो ही ऑल्सो स्पोक, उन्होंने ये भी बोला, रिपोर्टेडली कथित तौर पर या बात करी, ठीक है।
उन्होंने ये भी बात करी किस चीज़ की, ऑफ द नीड, जरूरत की। कौन सी जरूरत की बात करी, टू एंड, खत्म करने की। किस चीज़ को, द कल्चर ऑफ 30-40 पेज फॉर्म्स, ये जो 30-40 पेजों का फॉर्म वाला जो कल्चर चल रहा है, तो इसको ख़त्म करने की। एंड अननेसेसरी पेपर वर्क, और जो ये बेफालतू का पेपर वर्क है इसको ख़त्म करने की भी इन्होंने, मतलब इसकी जो ज़रूरत है इसको ख़त्म करने की, उसकी भी बात करी। एंड और किसकी बात करी है, एलिमिनेट, हटाने की। किसको, रिपीटेड डेटा सबमिशन, बार बार जो डेटा सबमिट किया जाता है इसको एलिमिनेट करने की। तो यहाँ पे एलिमिनेट और ये जो एंड है ये एक ही साथ है। ये जो नीड है ना भाई, जरूरत, कौन सी जरूरत, हम कह रहे हैं टू एंड, खत्म करने की, एंड एलिमिनेट और हटाने की। ठीक है, तो दो चीज़ों की बात हुई है इन जरूरतों की। तो इस बारे में भी रिपोर्टेडली, कथित तौर पर या खबर के अनुसार उन्होंने बात की। आगे, ही सैड, उन्होंने कहा, द गवर्नमेंट ट्रस्टेड सिटीजन, जो सरकार है इन्होंने ट्रस्ट किया नागरिकों पर, बाय अलोइंग, आज्ञा देकर, अलो करके। तो सरकार ने नागरिकों पर जो विश्वास है वो जताया है, आज्ञा देकर उन्हें सेल्फ सर्टिफिकेशन की, कि भाई वो सेल्फ सर्टिफिकेशन करें, अपने आप को मान्यता जो भी है सर्टिफिकेशन दे। ठीक है, एंड दैट, और यह भी कि दिस हैज़ वर्कड सक्सेसफुली, कि इसने बहुत सक्सेसफुली काम किया या फिर सक्सेसफुली काम कर रहा है फॉर द लास्ट डेकेड, पिछले 10 साल से। अब यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, फॉर द लास्ट डेकेड मतलब पिछले 10 साल से, और यहाँ पर हमारा हैज़ लगा हुआ है, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक्चुअली में ये हमारा टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट आप देख लेना, तो आप इसकी हिंदी प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी निकाल सकते हो कि ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, तो अभी भी चल ही रहा है ये काम। ठीक है, नेक्स्ट, द सोर्स एडिड, सोर्स ने ये भी कहा, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई मुश्किल ट्रांसलेशन नहीं है। आगे देखिए, ऑल एनडीए लीडर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड, सभी एनडीए के नेताओं ने बधाई दी प्राइम मिनिस्टर मोदी को फॉर द एनडीए's विक्ट्री, एनडीए की विक्ट्री के लिए बिहार, इन द बिहार इलेक्शंस, बिहार के इलेक्शंस में। ही गाइडेड ऑल द एनडीए एमपीज, तो उन्होंने मार्गदर्शन किया सभी एनडीए के एमपीज का, टू वर्क, काम करने के लिए, फॉर देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, मतलब निर्वाचन क्षेत्र जो इनके, चुनाव क्षेत्र, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र। रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने, तो उनमें काम करने के लिए मोदी ने इनको गाइड किया। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी एम्फेसाइज्ड, मोदी ने जोर दिया किस पर, अंडरटेकिंग रिफॉर्म्स, सुधार करने की जिम्मेदारी लेने पर, अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स में, टू ईज, आसान बनाने के लिए, द पब्लिक्स लाइफ्स, पब्लिक की जीवनों को, एंड एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दे फेस नो प्रॉब्लम्स, कि उन्हें कोई भी समस्या ना हो। तो ये हमने ऊपर पढ़ाई था। आगे, द पीएम सैड, पीएम ने कहा दैट की लॉज शुड हेल्प पीपल, जो लॉज है, कानून है, उन्हें मदद करनी चाहिए लोगों की। ही ऑल्सो अर्ज्ड, उन्होंने यह भी आग्रह किया, विनती करी, रिक्वेस्ट करी एमपीज से, तो उन्होंने अर्ज किया एमपीज से, टू कनेक्ट विद द यूथ, कि वो यूथ से कनेक्ट करें। मिस्टर रिजिजू सैड, इन्होंने कहा। इसमें वर्ड याद करोगे, अर्ज करना, टेंस से पास्ट इंडेफिनिट, लो मतलब कानून, और बाकी इसमें यूथ, युवा हो गए, फेस, सामना करना, और एंश्योर, पक्का करना, सुनिश्चित करना, और कुछ खास नहीं है, नॉर्मल से रूल है। आगे देखो, मिस्टर मोदीज फोकस, मिस्टर मोदी का जो फोकस है, ऑन ईज, सहजता पर, इन द डेली लाइफ्स ऑफ सिटीजन, नागरिकों के दैनिक जीवन में, अलोंग साइड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधारों के साथ साथ। तो दो चीज़ों की बात हो रही है, कह रहे हैं जो मोदी का फोकस है, ठीक है, ये जो फोकस है, इज सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण है। और कौन सा फोकस, कह रहे हैं नागरिकों के दैनिक जीवन में सहजता का, तो सहजता पर ये जो फोकस है, अलोंग साइड, कह रहे साथ साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर। इन दोनों, ये दो चीज़ों की बात हुई है, पहली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार, और दूसरा बोला है सिटीजन्स की जो डेली लाइफ है इसमें सहजता, इस पर जो फोकस है। तो ये फोकस हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट का काम करेगा। इज लगाया, सिग्निफिकेंट हमारा नाउन एडजेक्टिव का लेसन आ गया। तो ये फोकस महत्वपूर्ण है इन लाइट ऑफ, के मद्देनजर को देखते हुए, किसको देखते हुए, द एविएशन क्राइसिस, एविएशन संकट को। सिंपल।
अभी आपको पता है फ्लाइट इंडिगो में जो भी दिक्कत आई थी, तो उसी के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। क्राइसिस मतलब संकट, और इन लाइट ऑफ मतलब होता है इन व्यू ऑफ को देखते हुए या के मद्देनज़र के चलते। ये मैं आपको वर्ड मीनिंग में भी दिखा देता हूँ, इसको आप याद कर लेंगे। सो इन लाइट ऑफ मतलब को ध्यान में रखते हुए, के मद्देनज़र, के कारण, के आधार पर। एग्जाम्पल है इन लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स, जो हालिया घटनाक्रम है तो उसको ध्यान में रखते हुए द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड, बैठक को स्थगित कर दिया गया या कर दी गई। तो ये आप बाकी पढ़ लेना अपने आप। तो समझ में आया। तो मोदी का फोकस जो है किस पर, नागरिकों की डेली लाइफ्स को की सहजता पर और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर। तो ये फोकस सिग्निफिकेंट है, अति महत्वपूर्ण है एविएशन क्राइसिस के चलते, इसके मद्देनज़र। नेक्स्ट वन, लेटर इन द डे, दिन में बाद में, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, ये जो व्यक्ति है, मेड अ स्टेटमेंट, इन्होंने एक बयान दिया। तो ये मेक अ स्टेटमेंट होता है बयान देना, मेक का सेकंड फॉर्म मेड, और ये हमारा सब्जेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो इन्होंने एक बयान दिया इन द लोकसभा में ऑन द इंडिगो एयरलाइन इम्ब्रोग्लियो, ये जो इंडिगो एयरलाइन संकट है, विवाद है, इस पर। यहाँ पर वर्ड अच्छा है, इसको आप याद करेंगे, इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है एक तरह से जो विवाद होता है ना, जिसको सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको बोलते हैं इम्ब्रोग्लियो। ये वर्ड देखो, जटिल और उलझी हुई स्थिति, पेचीदा विवाद या ऐसा मामला जिसमें भ्रम और टकराव हो। तो इसको आप पढ़ लेना, आपको ये सारा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। इन शॉर्ट कहें तो एक तरह का डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, जो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी लोकसभा में इंडिगो एयरलाइन विवाद पर। फिर डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हैं। मिस्टर नायडू ने कहा, नो एयरलाइन विल बी परमिटेड, किसी भी एयरलाइन को आज्ञा नहीं दी जाएगी। नो एयरलाइन ऑब्जेक्ट हो गया, विल का पैसिव, विल बी परमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो किसी भी एयरलाइन को आज्ञा नहीं दी जाएगी, हाउएवर लार्ज, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ये हमारा लेसन है जो वर्कबुक पार्ट 2 का लास्ट लेसन और लास्ट केस, वही चैप्टर है, हाउएवर प्लस एडजेक्टिव नाउन। तो कितना भी बड़ा वो एयरलाइन क्यों ना हो, तो उसको आज्ञा नहीं दी जाएगी। टू कोज हार्डशिप, कठिनाई पैदा करने की, टू पैसेंजर्स, यात्रियों को। थ्रू, किस चीज़ के माध्यम से, कह रहे हैं प्लानिंग फेलियर। जो ये प्लानिंग फेलियर है, प्लानिंग मतलब आपने डिसाइड किया हुआ है कि फ़्लाइट इतने बजे उड़ेगी, ये पायलट होगा, ठीक है, या ये इसमें इतने क्रू मेंबर होंगे, इतने बजे पहुंचेगी, तो वो एक तरह की प्लानिंग होगी। तो ऐसा प्लानिंग में अगर फेलियर हो जाता है तो इससे जो कठिनाई होगी, तो कह रहे इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड और किसके माध्यम से, नॉन कंप्लाइंस विद रेगुलेशन, जो रूल है उससे कंप्लाइंस ना होने पर, यानी कि नॉन कंप्लाइंस मतलब आप उसको मान नहीं रहे हो, जो रूल्स है, रेगुलेशन है, तो इसकी वजह से अगर कोई भी हार्डशिप हुई, कठिनाई हुई, तो कह रहे हैं तो इसकी आज्ञा नहीं दी जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी एयरलाइन क्यों ना हो। सिंपल। इसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ आता है, द गवर्नमेंट वॉज परस्यूइंग पॉलिसीज। यहाँ पे पहले मतलब समझो, परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, जैसे परस्यू योर ड्रीम, अपने लक्ष्य का पीछा करो। और यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मतलब निकल रहा है वो होता है पॉलिसीज़ बनाना। ठीक है, तो सरकार जो है ये पॉलिसीज़ बना रही है। अब यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये द मिनिस्टर सैड है, ये सेकेंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट, ये हमारा इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए इज़ का आ गया हमारा वॉज। तो सरकार परस्यू कर रही है पॉलिसीज़ को, नीति बना रही है टू एनकरेज, प्रोत्साहित करने के लिए मोर एयरलाइंस, और ज़्यादा एयरलाइंस को, टू ऑपरेट करें इन इंडिया, भारत में, एंड प्रोवाइड मोर चॉइस फॉर इंडियन कंज्यूमर्स, और जो भारतीय उपभोक्ता हैं इनको और ज़्यादा चॉइसेस प्रोवाइड करें। तो इसके लिए वो क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइन को एनकरेज कर रही है। ठीक है, तो ऐसी जो पॉलिसीज़ है सरकार उसको बना रही है। सिंपल। तो ये था हमारा आज का एक शानदार न्यूज़पेपर। तो उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी आपने देख ही लिया, जब तक आपको रूल्स नहीं आएंगे तब तक आप ना तो एग्जैक्ट हिंदी निकाल पाओगे, और जब तक रूल नहीं आएंगे, हिंदी नहीं निकाल पाओगे, तो आपके एग्ज़ाम्स जो होंगे वो भी क्रैक नहीं हो पाएंगे। तो एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन हैवी होता है, आपको काफ़ी अच्छा लेवल चाहिए। तो रूल्स पे फोकस करें, वोकैबुलरी पर फोकस करें, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। बाकी जिसे सीखना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। इसके बाद मिलेंगे अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।